चलिए, हमें बनाना है 3 बिट असिंक्रोनस अप काउंटर यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो अब जैसे कि इसमें नहीं क्या 3 बिट्स का है, तो अगर 3 बिट्स है तो 3 बिट्स के लिए आप जानते हैं जैसे 1 बिट को स्टोर करने के लिए आपका एक फ्लिप फ्लॉप यूज किया जाता है ना। तो 1 बिट के अगेंस्ट एक फ्लिप फ्लॉप, ऐसी 2 के अगेंस्ट 2, और फिर उसके बाद 3 के अगेंस्ट 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करे जाएंगे, 3 टिप फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, और ये यही लिखा है एन बिट्स इक्वल्स टू एन फ्लिप फ्लॉप्स। अब जैसे कि आप जानते हैं कि अगर रिलेशन होता है 2 की पावर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टेट्स, यहाँ पे n क्या होता है आपका नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। अगर जैसे मैं यहाँ पे 3 बिट्स है तो 3 फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहा हूँ, तो 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 स्टेट्स रहेंगे हमारे 3 डिजिट अप काउंटर फ्लिप फ्लॉप में। ठीक है, अब कैसे, पर ये काउंट कहाँ तक करेगा, अब काउंट कहाँ तक करेगा, ये काउंट करेगा 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1। जैसे अब 3 था n यहाँ पे, तो 2³ -1, तो ये 7 तक काउंट करेगा, 0 से लेके 7 तक। ठीक है, अब जैसे कि असिंक्रोनस काउंटर बनाना है हमें। ठीक है, तो असिंक्रोनस में मतलब क्या होता है कि एक का आउटपुट दूसरे की क्लॉक की तरह काम करेगा, एक का आउटपुट दूसरे की क्लॉक की तरह काम करेगा, और सारी जो क्लॉक्स है वो साइमल्टेनियसली अप्लाई नहीं होगी। अगर साइमल्टेनियसली अप्लाई हो जाएगी तो आपका ये बन जाएगा सिंक्रोनस अप काउंटर, है ना। और अब हमको बनाना है अप काउंटर। क्या बनाना है, अप काउंटर बनाना है। तो अप काउंटर बनाने के लिए हमें नेगेटिव एज ट्रिगरिंग यूज करनी पड़ेगी। अगर हम पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग यूज कर लेंगे तो वो बन जाएगा डाउन काउंटर। ठीक है, तो आपका कंस्ट्रक्शन कैसा रहेगा, एक टी फ्लिप फ्लॉप, दूसरा टी फ्लिप फ्लॉप, तीसरा टी फ्लिप फ्लॉप, और तीनों के आउटपुट, तीनों के इनपुट्स जो टी ले जा रहे हैं वो 1 रहेंगे, हाई रहेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा टी जब 1 रहेगा तभी वो फ्लॉप टॉगल करेगा, है ना। तो फिर उसके बाद आपका ये Q1 रहेगा जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, फिर Q2 और फिर Q3 जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रहेगी। तो फर्स्ट क्लॉक तो हमें देना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद जो आपका Q1 रहेगा वो एक क्लॉक के साथ काम करेगा T2 के लिए, और Q2 जो रहेगा वो क्लॉक की तरह काम करेगा T3 के लिए। अब नेगेटिव एज ट्रिगरिंग यूज की गई है, तो जैसे कि अपना क्लॉक आएगा, जैसे आपका ये क्लॉक पल्सेस आ रही है। ठीक है, मैं आपको इससे समझा दे रहा हूँ टाइमिंग डायग्राम से। तो आपकी क्लॉक पल्सेस आएंगी, ठीक, क्लॉक पल्सेस आएंगी, तो नेगेटिव एज पे जब भी आएगा उसके तभी आपका जो Q1 रहेगा वो ट्रिगर करेगा, मतलब चेंज करेगा अपना स्टेट, है ना। पॉजिटिव एज पे नहीं हो रहा है हमारा, नेगेटिव एज पे है, इसके हिसाब से हमको करना है, ये बात ध्यान पे रखिएगा। फिर Q1 जैसे हमने किया, ठीक है, तो आपका Q1 देखिए क्या होगा, टॉगल करेगा, है ना। आप समझ रहे हैं, टॉगल, जैसे अगर नेगेटिव एज आया तो ये Q1 पॉजिटिव जाएगा, फिर ये नेगेटिव एज आएगा, अब ये हाई था तो टॉगल किया तो 0 पे आएगा, फिर ऐसे ये नेगेटिव एज पे आया, अब ये लो था तो ये पॉजिटिव पे जाएगा, मतलब हाई लेवल पे जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे कंटिन्यूस चलता जाएगा। कौन सा, Q1, Q1 मतलब ये वाला लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक, और ये कब चेंज हो रहा है, जब नेगेटिव एज ट्रिगरिंग हो रही है। सेम वैसे अब Q2 आएगा, पर Q2 कब है, Q2 है तब जब आपका Q1 है, इसका मतलब Q1 इज द कंट्रोल पैरामीटर फॉर Q2, तो हम Q2 लेंगे। अब Q2 कब होगा, जब Q1 की नेगेटिव एज ट्रिगरिंग होगी, तो Q1 की नेगेटिव एज पे हमने बना दिया है। ठीक है, अब नेगेटिव एज पे देखिए, अब ये 0 0 0 0 था, अब ये नेगेटिव से ट्रिगर होगा, पर अब ये 0 था, अब टॉगल करेगा, तो टॉगल करेगा मतलब 1 पे जाएगा। अब ये फिर नेगेटिव एज यहाँ पे आया तो फिर ये टॉगल करेगा 1 से 0, फिर नेगेटिव एज पे आएगा तो फिर टॉगल करेगा 1, फिर 1, फिर जब यहाँ पे आएगा तब ये टॉगल करेगा, टॉगल करके 1 से कहाँ जाएगा, 0 पे। फिर अब Q3, अब Q3 पे आने के लिए क्या होगा कि Q2 जो है हमारा, Q2 का जो आउटपुट है Q2, वो हमारा क्लॉक है किसके लिए, Q3 के लिए। तो Q3 के लिए बनाएंगे। अब Q3 कैसे बनेगा, आपको Q2 की नेगेटिव इस पे, है ना, तो Q2 की नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, एक ये हो रही है, फिर ये दूसरी हो रही है, तो अब Q3 पे आइए। Q3 हमेशा स्टार्टिंग से हम 0 लेते हैं, ठीक है, तो 0 से लिया, फिर अब यहाँ पे नेगेटिव एज आया, तो नेगेटिव एज पे क्या करेगा, ये ट्रिगर करेगा। ट्रिगर कैसे करेगा, टॉगल करेगा, टी फ्लिप फ्लॉप है, तो 0 से 1 पे जाएगा, फिर उसके बाद 1 1 1 1 रहेगा, फिर उसके बाद जब नेगेटिव एज ट्रिगरिंग आएगी तब फिर से टॉगल करेगा 1 से 0 पे। अब आप नोटिस करेंगे कि हमारा Q3 Q2 Q1 कैसा है, Q3 Q2 Q1, Q3 Q2 Q1, ठीक है। तो Q3 आपका 0 0 0 0 0 0 और फिर उसके बाद 1 1 1,
ऐसी Q2 है आपका 0 0 1 1 0 0 1 1 और Q1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अब क्या होगा, फर्स्ट हमारा इसमें 0, सेकेंड इस पे 1, फिर ऐसे 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 7 तक काउंट करेगा। अब वो आपको कहाँ मिलेगा, आपको वो मिल रहा है यहाँ, देखिए 0 0 0 0 आपका आ रहा है 0 के लिए, ठीक है। फिर आपका आ रहा है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये Q1, ये वाला, ठीक है। तो 0 0 1 1 के लिए 0 1 0 2 0 1 1 3, ऐसे ऐसे करते करते 1 1 1, तो ये 7 के लिए आ जाएगा। और फिर उसके बाद आपका रीसेट हो जाएगा। इसके बाद रीसेट होना मतलब क्या होता है, यहाँ से वापस यहाँ आएगा, 0 0 0 पे आएगा, ठीक है। हम ये भी चाहते हैं ना कि 7 तक काउंट करे और फिर उसके बाद रीसेट हो जाए। तो रीसेट होने के बाद 0 0 0 दिखाना चाहिए, तो वो 0 0 0 हो जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद वो अगर काउंट करेगा तो वो क्या होगा, हमको फिर से 1 बनाना पड़ेगा, तो 0 0 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर t हमने 1 इसलिए लिया है क्योंकि हमें टॉगल कराना है, ठीक है। चलिए